आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद और दूसरा प्रतिस्पर्धी संघवाद। लेकिन इन दोनों को हम समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि संघवाद क्या होता है, फेडरल क्या होता है। क्या भारत एक फेडरल कंट्री है, संघवादी है? आइए समझते हैं। संघवाद का अर्थ होता है कि जिसमें स्टेट और सेंट्रल यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिलेशंस को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम यूनियन और फेडरल का अगर हिंदी अर्थ देखें तो दोनों का मतलब एक होता है, यानी कि यूनियन का देखेंगे तो संघ और फेडरल का भी मतलब होता है संघ। लेकिन दोनों का अगर हम मीनिंग समझेंगे तो दोनों अलग ही हैं, यानी कि भारत इसमें से कौन सा है दोनों में से, तो हम ये समझ लेंगे इस परिभाषा से। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद और यूनियन मतलब संघ। यूनियन भारत को दर्शाता है, क्यों? और फेडरल अमेरिका को दर्शाता है, क्यों? ये भी समझेंगे। देखिए, फेडरलिज्म की एक सबसे अच्छी परिभाषा एग्जांपल देखेंगे तो अमेरिका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितने भी स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं, तो 50 की अपनी अलग अलग नागरिकता है, अलग अलग फ्लैग है उनका, यानी कि दोनों के पास अपना पावर है। इसमें से कोई भी एक सर्वश्रेष्ठ नहीं है, दोनों बराबर हैं, पैरेलल हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो संघवाद तो है, बट क्या है कि इसमें एक तरफा बहुत ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यानी कि कुछ अगर ऐसी पॉलिसी बनती हैं या कुछ, आप इससे देख सकते हैं कि जैसे कि हम पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकती हैं, उनकी सीमाओं को घटा या बढ़ा सकती हैं, है ना। तो जब ये स्टेट को, अगर ये फेडरल है तो ये जाहिर सी बात है कि अगर फेडरल कंट्री होती तो ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती कि उन्हें अपने स्टेट को कितना सीमाओं के पास रखना है, कितनी सीमाओं में रखना है, उनका क्या नाम रखना है, कौन से नाम को हटाना है, ये सारे राइट तो उनको स्टेट को होती। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को है। तो इससे पता चलता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है विच इज़ अ फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन फीचर्स, है ना। यानी कि संरचनात्मक रूप से देखें तो वो एक फेडरल है, बट अगर हम ये फीचर्स उसकी विशेषताओं के रूप में देखेंगे तो भारत एक साफ यूनिटरी दिखता है, यानी कि एकात्मक दिखता है वो, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, यानी कि सहकारी संघवाद क्या होता है। सहकारी संघवाद का अर्थ होता है कि मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच पैरेलल रिलेशन होता है, समानांतर रिलेशन संबंध होता है, यानी कि हॉरिजेंटल रहता है, यानी कि जो दोनों ही आपसी संबंधों से किसी भी चीज़ों को वो साथ साथ सुलझाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला रही है, कोई स्कीम ला रही है, तो जब कोई रेगुलेशन लागू कर रही है, तो ये जब तक स्टेट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जब तक स्टेट के बीच नहीं ये काम होगी, तब तक वो काम नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि दोनों की भागीदारी से वो कामें होती हैं, तो इसी को कहते हैं हम कोऑपरेटिव फेडरल। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ कॉम्पिटिटिव फेडरल, यानी कि प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच हॉरिजेंटल ना होके वर्टिकल रहता है, रिलेशन वर्टिकल रहता है, बट विद इन स्टेट के बीच में आपसी में उनका हॉरिजेंटल रहता है ना। यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच वर्टिकल रहता है और स्टेट्स के बीच, आपसी स्टेट के बीच हॉरिजेंटल रहता है। यानी कि यहाँ पे एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कंपटीशन करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि बिहार में लिटरेसी रेट कम है और केरला में ज़्यादा है, तो हम ये देखेंगे कि एक स्टेट कह सकता है कि हमारे में तो लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तुम्हारे इतना कम है। मान लीजिए कि हमारे पड़ोसी जैसे पड़ोसी राज्य होगा, तो वो बोलेगा कि तो आप मेरे पड़ोसी राज्य हो और आपका लिटरेसी रेट कम है, हमारा इतना है। तो ये एक गुड गवर्नेंस को भी दिखाता है कि वो कंपटीशन करते हैं आपस में, ठीक है। जिसमें सेंट्रल तो उनको सेंट्रल से ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, उनको स्टेट के बीच रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव के बीच, ठीक है। अब दूसरी बात एक ये भी आती है
कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। कहीं भी भारत के कभी भी संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है फेडरल शब्द का, कहीं भी ये नहीं किया गया है, चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, संघ शब्द का किया गया है, यूनियन का किया गया है। और भारत में एक्चुअल में वो यूनियन है, क्योंकि अगर भारत फेडरल कहता भी है, इंडिया कहता है कि हम फेडरल कंट्री हैं, बट इसमें से जो पावर है वो एट द एंड वो सेंट्रल के पास ही है ना, सेंट्रल के पास ही है। तो इसलिए केसीवीयर ने कहा था कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल कंट्री, अर्ध संघीय है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इन दोनों में से, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव में से, आप किसे सबसे बेस्ट मानते हो। ठीक है, थैंक यू।